बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में मरने वालों का मुकाम और इनके साथ होने वाले मामलात क्या हैं? रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस और बबरकत महीना है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिम को अता किया है। इस महीने में नेकियों का अजर कई गुना बढ़ जाता है। रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, बख्शिश के मौक़ आम हो जाते हैं। इसी वजह से जो शख्स इस महीने में वफ़ात पाता है, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात और इस्लामी तालीमात में बहुत सी बशारतें बयान की गई हैं। रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के साथ क्या होता है, इनका मुकाम क्या होता है और इस्लामी तालीमात में इस हवाले से क्या अहकामात जारी किए गए हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हर इंसान की मौत का वक्त और जगह पहले से मुकर्रर है और किसी को मालूम नहीं कि इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, मगर बाज़ औक़ात और बाज़ मुकामात को ख़ास फजीलत दी गई है। इनमें वफ़ात पाने वालों के लिए ख़ास बशारतें दी गई हैं। रमज़ान अल मुबारक एक ख़ास औक़ात में से एक महीना है। रमज़ान में वफ़ात पाने वाले मोमिनों के लिए बशारतें मुख्तलिफ हदीसात और उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से बयान की गई हैं। हज़रत जबीर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के दौरान जिनसे रमज़ान का महीना होता है, इसके दौरान जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह हदीस रमज़ान की बबरकत को वजाहत करती है। जब जहन्नुम के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रमज़ान में मरने वाले मोमिनों के लिए बख्शिश की उम्मीद बढ़ जाती है। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी खास बीमारी या किसी आजमाइश में मुब्तला होकर वफ़ात पाए, वो शहीद है, और जो रमज़ान के ख़ास महीने में वफ़ात पाए, इसकी मौत भी एक ख़ास बरकत की हामिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान में मरने वाला अगर मोमिन है तो वो खुसूसी फजीलत व करम का मुस्तहिक ठहराता है। मौत के बाद हर इंसान को कब्र के हवाले से गुजरना पड़ता है, मगर रमज़ान में फ़ौत होने वाले मोमिनों के लिए ख़ास बरकतें बयान की गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए कब्र जहन्नत के बगात में से एक बाग है। रमज़ान में मरने वाले खुसूसन अगर वो रोज़ेदार हो तो इसके लिए कब्र में राहत और बरकत ज़्यादा हो जाती है। हदीस में आता है कि जब कोई मोमिन दफन किया जाता है तो इससे दो फरिश्ते मुनकर नकीर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जो शख्स ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करता है, वो इन सवालात के दुरुस्त जवाब दे देता है और इसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। रमज़ान में वफ़ात पाने वालों के लिए उलमा फरमाते हैं कि इनके लिए सवालात आसान कर दिए जाते हैं, क्यों ना कि वो एक बबरकत महीने वाले दिन इस दुनिया से चले गए थे, इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हदीस में आता है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो शख्स रमज़ान में नेक अमाल करते हुए वफ़ात पा जाए, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसके लिए सबसे बड़ी यही बिशारत होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर कोई शख्स रमज़ान में रोज़े की हालत में या इबादत में मसरूफ़ होते हुए वफ़ात पा जाए तो इसके अल्लाह की खुसूसी मग़फ़िरत की उम्मीद की जा सकती है। रमज़ान में मरने वालों के लिए मुख्तलिफ अक़साम हैं। रोज़े की हालत में वफ़ात, जो शख्स रोज़े की हालत में वफ़ात पाता है, इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी वफ़ात रोज़े की हालत में हो वो जन्नत में जाएगा। नमाज की हालत में वफ़ात पाना, जो शख्स नमाज के दौरान वफ़ात पाए वो भी खुश नसीब होता है। अगर ये मौत रमज़ान में आए तो इसकी फजीलत मज़ीद बढ़ जाती है। लैलतुल क़द्र में वफ़ात पाना, लैलतुल क़द्र जो रमज़ान की सबसे आखिरी रातों में से एक रात है और सबसे अफजल रात है। इस रात को कोई शख्स वफ़ात पाए तो उसकी मौत सबसे अफजल होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बरकतों से नवाजा जाता है। ईमान के बगैर रमज़ान की बरकतें फ़ायदा नहीं देती। कुरान में आता है कि बेशक अल्लाह शर को माफ़ नहीं करेगा और इसके अलावा जैसे चाहेगा उसे माफ़ कर देगा। अगर कोई शख्स कुफर या शर्क की हालत में रमज़ान में मरे तो वह रमज़ान की बरकतों से महरूम रह जाएगा। अगर कोई मुसलमान गुनाहों में मुब्तला हो मगर ईमान की हालत में रमज़ान में फौत हो जाए तो इसके लिए अल्लाह मग़फ़िरत की उम्मीद की जा सकती है और अल्लाह से हम मग़फ़िरत की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स गुनाहों में मुब्तला है और वो अपने गुनाह कर रहा है तो अपने गुनाहों के बावजूद वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, रोज़े रख रहा है और रोज़े माह रमज़ान के महीने में वफ़ात पा जाए तो उसकी बख्शिश की उम्मीद की जा सकती है। और अगर कोई इंसान शर्क या कुफर में मुब्तला है तो उसकी बख्शिश की उम्मीद हम नहीं कर सकते। रमज़ान में वफ़ात पाने वाले मोमिन बहुत खुश नसीब होते हैं, इसलिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे निजात की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वह रोज़े या इबादत की हालत में वफ़ात पाए तो इसके लिए शहादत का दर्जा हो सकता है। अल्लाह की रहमत इस पर ज़्यादा हो सकती है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर मौत अता फरमाए। रमज़ान अल मुबारक की बरकतों से फैज़याबाद होने की तौफीक दे, आमीन। और अल्लाह पाक भी हमें भी
जो सी ईमान वाली मौत नसीब अता फरमाए और जब हम मरें तो हमें कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हर मुसलमान की यही पहचान है कि जब भी वो मरे अल्लाह पाक उसको अपने पास बुला लें, ठीक है। उसका जब हिसाब हो तो उसको इतना इल्म होना चाहिए कि मैंने मरने से पहले अपना कलमा पढ़ना है। बस ये उन्हीं को भी मिलता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो सी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारी हो। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को जिनसे नेक जिनसे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जब हम मरे तो हम ईमान वाली मौत के साथ मरें, कि हमारे जिनसे ना वो इस दुनिया में इसी दुनिया में रह जाए। अगर हम लोगों ने कोई गुनाह किए तो हमारे गुनाह पोशीदा रह जाए, किसी पर ज़ाहिर ना हो। बस अल्लाह पाक से ही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को पोशीदा रखे, हमारे लिए आसानियाँ रखे। और जो लोग इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं या जिन्होंने इस दुनिया से जाना तो हमने भी है, बस यही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी इस्लाम के बारे में मुकम्मल रहनुमाई, जिसमें हमने जाना कि रोज़ों में मरने वाले इंसानों के लिए क्या जन्नत वाजिब है। उसके लिए हमने मुकम्मल रहनुमाई जान ली है। सदियों से बात चलती आ रही है, उसके बारे में जो बात चलती आ रही है उसके बारे में आज हमने मुकम्मल जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली इस्लामी वीडियो मिल सके और इस्लाम के बारे में मालूमात जान सके। अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।